क्योंकि बॉस की शारीरिक जरूरतें बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वह जब भी बाहर काम पर जाते अपनी पत्नी को भी साथ रखते। पत्नी दरअसल उन्हीं की कंपनी में उनकी एम्प्लॉई थी, लेकिन लंबे समय से बॉस से प्यार करने वाली उनकी निजी सेक्रेटरी को इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। सेक्रेटरी यह सोचकर कि बॉस होटल के कमरे में अकेले हैं, काम का बहाना बनाकर जबरदस्ती अंदर घुस गई। दरअसल वह कब से बॉस को जबरदस्ती पाने का इरादा रखे बैठी थी और यह सब दृश्य टेबल के नीचे छिपी पत्नी साफ देख रही थी। जब बॉस झुककर गिरी हुई पेन उठाने लगे तो पत्नी ने चुपके से पेन उन्हें थमा दी और इशारा किया कि आवाज मत करना, क्योंकि वह भी देखना चाहती थी कि यह सेक्रेटरी उसके पति के साथ क्या करने वाली है। सेक्रेटरी ने बॉस से नखरे और मीठी बातें करना शुरू कर दिया। यह देखकर पत्नी गुस्से से भर गई और उसने पति को जोर से चुटकी काट ली। पति की अचानक चीख निकल गई, जिससे सेक्रेटरी को शक हुआ और वह बॉस का पूरा शरीर छूकर देखने का बहाना करने लगी, लेकिन बॉस ने गुस्से में उसे धक्का देकर कुर्सी पर गिरा दिया। सेक्रेटरी रोते हुए बोली, आप इतना बेरहम क्यों हैं? क्या मैं खूबसूरत, जवान और आकर्षक नहीं हूँ? यह सुनकर टेबल के नीचे छिपी पत्नी को उल्टी सी आने लगी। बॉस ने उसे सख्ती से कहा कि वह उससे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है और अगर अभी नहीं गई तो तुरंत नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर चालाक सेक्रेटरी डर गई और चुपचाप बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने किसी महिला की हंसी सुनी तो उसे शक हुआ कि कोई और भी कमरे में है। बॉस ने उसे फटकार कर भगा दिया। पत्नी बाहर निकली और पति का हिम्मत देखकर तारीफ की, लेकिन पत्नी को देखते ही बॉस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अगले दिन मीटिंग में सबने देखा कि बॉस की गर्दन पर लाल निशान था। पूरे ऑफिस में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर यह काम किसने किया, क्योंकि बॉस तो हमेशा महिलाओं से दूरी रखते थे। लंच ब्रेक में सबको लगा कि यह निशान सेक्रेटरी ने बनाए हैं, क्योंकि कल बॉस के साथ बाहर वही गई थी। सेक्रेटरी ने भी अपने घमंड और दिखावे के लिए शेमलेस होकर मान लिया कि हाँ वही है बॉस की स्पेशल वाइफ। सहकर्मी भी मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अब तो तुम्हें मैडम बॉस कहना पड़ेगा। जब सेक्रेटरी अपनी इस झूठी जीत का मजा ले रही थी तभी असली पत्नी सामने आई। पत्नी बोली, लिसा यानी सेक्रेटरी, तुम पक्के तौर पर बॉस की पत्नी हो? सेक्रेटरी बोली, मैं नहीं तो तुम हो क्या? पत्नी ने कहा, मुझे तुम्हारी तरह फालतू बातें करने का टाइम नहीं है, कंपनी मुझसे कमाई की उम्मीद करती है। सेक्रेटरी हंसते हुए बोली, कमाई? जब तुमने बड़े क्लाइंट का प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया है तब कमाई कैसे होगी? पत्नी को कंपनी से बाहर करने के लिए सेक्रेटरी ने जानबूझकर उस हफ्ते की बहुत जरूरी डिजाइन फाइल गायब कर दी। पत्नी जब यह देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि अगले दिन ही क्लाइंट के सामने यह प्रेजेंटेशन होना था। अब नया बनाना नामुमकिन था। टेंशन में पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच पति को कंपनी से कॉल आया, सर साइमन इंटरनेशनल अगले प्रोजेक्ट पर मीटिंग करना चाहता है, अनुमानित प्रॉफिट 200 अरब के आसपास होगा। बॉस ने कहा, अभी नहीं, मैं बिजी हूँ। फिर अचानक खबर आई, कल न्यू यूनिवर्स कंपनी के लिए जो डिजाइन दिखाना था वह फाइल गायब है और उसके पत्नी जो ऑफिस में कर्मचारी है उसे ढूंढते ढूंढते बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गया। बॉस ने तुरंत कहा, मुझे अस्पताल का पता भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ। सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाओ और साथ ही पता करो यह गड़बड़ किसने की है।